द 48 लॉज ऑफ पावर समरी इन हिंदी। अपनी शक्ति की खोज में महारत हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है अपनी भावनाओं के बादल निर्णय को प्रबंधित करना और किसी स्थिति में नियंत्रण के स्तर को कम करना। अतीत और भविष्य को समझें। यहाँ यह कहता है, आपको भविष्य में क्या हो सकता है इसकी गणना करने में बहुत समय व्यतीत करना चाहिए और अपने और दूसरों के पिछले अनुभव से लगातार सीखने के लिए अतीत का उपयोग करना चाहिए। शक्ति की खोज में अधिक सहायक ढाल धैर्य है। हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। नियम 1, गुरु से कभी आगे न बढ़ें। अपने से ऊपर वालों को हमेशा बेहतर महसूस कराएं। उन्हें खुश करने या प्रभावित करने की इच्छा में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने में बहुत दूर न जाएं या आप विपरीत काम कर सकते हैं। भय और असुरक्षा को प्रेरित करें। अपने स्वामी को उनकी तुलना में अधिक प्रतिभाशाली दिखाएं और आप शक्ति की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। नियम 2, दोस्तों पर कभी भी ज्यादा भरोसा न करें। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखिए। दोस्तों जल्दबाजी में आपके साथ विश्वासघात करने की संभावना अधिक होती है क्योंकि वे ईर्ष्या करने के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं। हालांकि यदि आप एक पूर्व दुश्मन को किराए पर लेते हैं तो वे खुद को अधिक भरोसेमंद साबित करेंगे क्योंकि उनके पास साबित करने के लिए और भी बहुत कुछ है। नतीजतन आपको अपने दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरने की जरूरत है। अक्सर आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों को आपसे बेहतर जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईमानदारी शायद ही कभी बंधन को मजबूत करती है, इसलिए दोस्त अक्सर एक दूसरे के बारे में अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हैं। जैसा कि लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि वे एक दोस्त को काम पर रखने के लिए अपने अच्छे भाग्य के लायक हैं, वे अयोग्य और अंततः नाराज महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय एक दुश्मन को काम पर रखना बेहतर है क्योंकि आपके इरादे पहले से हैं और व्यक्तिगत भावनाओं के साथ नहीं हैं। नियम 3, अपने इरादों को छुपाएं। अपनी कार्रवाई के पीछे के उद्देश्य को कभी भी प्रकट न करके लोगों को असंतुलित और अंधेरे में रखें। यदि उनके पास कोई सुराग नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वे एक बचाव तैयार नहीं कर सकते हैं। उन्हें गलत रास्ते से काफी दूर तक मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें पर्याप्त धुएं में ढक सकते हैं, और जब तक उन्हें आपके इरादों के बारे में पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोले। ताकतवर लोग कम बोलकर दूसरों को प्रभावित करना जानते हैं। जितना अधिक आप कहते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण कहेंगे। जैसा कि लोग लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, मौन उन्हें असहज महसूस कराता है। आप जो प्रकट करते हैं उसे नियंत्रित करके आप महान शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार वे आपके द्वारा छोड़े गए मौन को भरने की संभावना रखते हैं, अपने स्वयं के इरादों और कमजोरियों के बारे में अधिक जानकारी प्रकट करते हैं। रीड डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड समरी इन हिंदी, लिंक इन आई बटन। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है। सामाजिक क्षेत्र में उपस्थिति हमारे लगभग सभी निर्णयों का बैरोमीटर है। आपकी प्रतिष्ठा उपस्थिति के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। दूसरों की जांच करने वाली आंखों को यह जानने से विचलित करेगी कि आप वास्तव में क्या पसंद करते हैं और देते हैं। आप इस बात पर एक हद तक नियंत्रण रखते हैं कि दुनिया आपको कैसे आंकती है। एक शक्तिशाली स्थिति में होना। एक मजबूत प्रतिष्ठा आपकी उपस्थिति को बढ़ाती है और आपको ज्यादा ऊर्जा खर्च किए बिना आपकी ताकत को बढ़ा देती है। कानून 6, हर कीमत पर अदालत का ध्यान। सब कुछ उसके रूप से आंका जाता है, जो अनदेखी है वह कुछ भी नहीं है। अपने आप को कभी भी भीड़ में खो जाने न दें या गुमनामी में दबे। बाहर खड़े रहें, विशिष्ट बने, हर कीमत पर बड़ा अधिक दिखाकर अपने आप को ध्यान का चुंबक बनाए। रंगीन, अधिक रहस्यमय, नीरस और डरपोक जनता की तुलना में। नियम 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं। अपने स्वयं के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अन्य लोगों के ज्ञान और लेगवर्क का उपयोग करें। न केवल इस तरह की सहायता से आपके मूल्यवान समय और ऊर्जा की बचत होगी, यह आपको दक्षता और गति का आभास देगा। खुद को कभी भी ऐसा न करें जो दूसरे आपके लिए कर सकते हैं। नियम 8,
अन्य लोगों को अपने पास आने दें, यदि आवश्यक हो तो चारा का प्रयोग करें। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप नियंत्रण में होते हैं। इस प्रक्रिया में अपनी योजनाओं को छोड़कर अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने पास लाना हमेशा बेहतर होता है। उसे शानदार लाभ के साथ फुसलाओ, फिर हमला करो। आप कार्ड रखते हैं। नियम 9, अपने कार्यों से जीते, तर्क से कभी नहीं। तर्क वितर्क से आपको जो भी विजय प्राप्त होगी वह अल्पकालिक होगी। राय के वास्तविक परिवर्तन के बजाय आपके विरोधियों में नाराजगी बढ़ेगी। इसके बजाय अपने कार्यों को आपके लिए बोलने दें। यदि लोग आपके शब्दों के बजाय आपके कार्यों के माध्यम से आपसे सहमत हैं, तो आपके स्थायी विचारों को प्रभावित करने की अधिक संभावना है। शब्द एक दर्जन दर्जन हैं, और लोग एक बात साबित करने के लिए कुछ भी कहेंगे। कार्रवाई वह है जहां आप अपने विश्वासों को प्रदर्शित करते हैं। नियम 10, संक्रमण, दुखी और अशुभ से बचें। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह संक्रामक हो सकती हैं। कभी कभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति अपना दुर्भाग्य अपने ऊपर ले आते हैं और बहुत करीब आने पर आपको नीचे भी ला सकते हैं। इसलिए खुश और भाग्यशाली के साथ जुड़ना सुनिश्चित करें। असाध्य रूप से दुखी स्वयं को पीड़ित के रूप में चित्रित करते हैं, और इससे पहले कि आप यह महसूस करें कि वे अपने दुर्भाग्य का कारण हैं, उन्होंने आपको अपने दुख से संक्रमित कर दिया है। आप किसके साथ जुड़ने का निर्णय लेते हैं यह महत्वपूर्ण है। दुखी के साथ जुड़कर आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं और अपनी संभावित शक्ति को खत्म कर देते हैं। नियम 11, लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। यहाँ लेखक कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दूसरों को हमेशा आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, और आप चाहते थे। रॉबर्ट कहते हैं कि जितना अधिक आप पर निर्भर हैं, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता आपके पास होगी। आपको लोगों को आप पर निर्भर बनाना होगा, उन्हें निर्भर होना चाहिए आप उनकी खुशी और समृद्धि के लिए, और जब लोग आप पर निर्भर होंगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं होगी। कभी भी दूसरों को इतना न सिखाएं कि वे आपके बिना काम कर सकें, इतना सिखाएं कि उन्हें हमेशा आपकी जरूरत हो। नियम 12, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते वह भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह लॉ कहता है कि आप शुरू में बेहद ईमानदारी और उदारता दिखाएं, और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे तो आप जैसे चाहें उसे धोखा दे सकते हैं या हेराफेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक की सुरक्षा कवच को भेद सकती है। नियम 13, जब आप किसी से मदद मांगे तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आपने अभी तक उनके लिए क्या क्या किया है, तो मदद करने की बजाय वह आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिसकी उन्हें इस समय जरूरत है, तो निश्चित ही वह आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और मदद के बदले कुछ न कुछ चाहते हैं, खास तौर पर वह जिसकी उन्हें इस समय जरूरत हो। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दे। अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दें। प्राचीन भारत के मशहूर दार्शनिक कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन के अवशेष आग और बीमारी की तरह होते हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझकर कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ वह और भी खतरनाक बन जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन सूखी घास के ढेर में अंगारे की तरह होता है, जो सुलगकर पूरी घास को जला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई मिलिट्री का सैनिक नहीं हूँ, यहाँ कोई युद्ध का योद्धा नहीं हूँ, तो मैं अपने दुश्मन को कैसे मार सकता हूँ। इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन का कत्ल कर दें। असल में यहाँ दुश्मन का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों से है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रतियोगी पर हमेशा हावी रहे। नियम 16, प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। जितना आप लोगों को नजर आएंगे और सुने जाएंगे उतने ही साधारण लगेंगे। किसी भी प्रसंग की शुरुआत में आपको अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं तो भुला दिए जाएंगे।
जब आपके प्रेमी के मन में आपके प्रति प्रेम की भावनाएं जाग जाएं तो आपकी अनुपस्थिति उसे और बढ़ा देगी। दूसरों की नज़रों में अपना आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति को आप एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जहां आपकी उपस्थिति ज्यादा होगी वहां लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा और आदर को बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करना सीखें। नियम 20। किसी से कमिटमेंट ना करें। आप किसी से कोई कमिटमेंट ना करें, क्योंकि जब आप किसी से कोई वादा करते हैं तो आप उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जिससे आप कमिटमेंट करते हैं, आपका नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है। आपको अपनी छवि मजबूत बनानी चाहिए ताकि लोग खुद आपसे संपर्क करने की कोशिश करें। किसी से कमिटमेंट करने का मतलब है अपने आप को उनके हवाले कर देना। ऐसा करने से आपका कर्तव्य बढ़ जाता है और खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप कभी किसी से पक्का वादा ना करें और खुद की एक मजबूत छवि बनाने की कोशिश करें ताकि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें और लोग अपने काम के लिए खुद आपसे संपर्क करें। नियम 21। लोगों को उन्हीं की तरह बनकर फंसाएं। दोस्तों, दूसरों के सामने कोई भी मूर्ख नहीं दिखना चाहता। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि आप अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि आपसे अधिक होशियार। एक बार आपके प्रतियोगियों को यकीन हो गया कि वह आपसे अधिक स्मार्ट है तो उन्हें कभी नहीं लगेगा कि आपके कोई गुप्त उद्देश्य हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को मिसगाइड करना यानी अपने उद्देश्य से बहकाना एक बहुत अच्छी तरकीब है। अपने प्रतियोगियों के सामने बेवकूफ बनकर रहे और उन्हें यह दिखाएं जैसे आप कुछ नहीं जानते। ऐसा करने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में दूसरों को बताना चाहता है। इससे लोग आप पर शक नहीं करेंगे और यह नहीं जान पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप अपने बारे में किसी को भी पहली मुलाकात में सब कुछ ना बताएं। ऐसा करना आपके लिए बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। नियम 22। आत्मसमर्पण की युक्ति इस्तेमाल करें। जब आप कमजोर हो तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण करने से आपको अपनी ताकत जुटाने का वक्त मिलेगा और आप फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कमजोरी की अवस्था में लड़ेंगे तो आपका दुश्मन आप पर जीत हासिल करेगा और संतुष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आप हार जाए, आप आत्मसमर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दुश्मन तक पहुंच पाएंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। नियम 23। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। दोस्तों, अगर आपका ध्यान एक लक्ष्य पर नहीं है तो यह लॉ खास तौर पर आपके लिए है। कुछ लोगों को अपना ध्यान एक काम पर लगाने में मुश्किल होती है। जब भी वह अपना ध्यान किसी काम में लगाने की कोशिश करते हैं तो सैकड़ों और चीजें उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसका समाधान यह है कि हमें अपने विचारों और कार्यों को केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा ध्यान एक दिशा में लगाना चाहिए। कुछ लोग बार बार अपने कार्य के क्षेत्र को बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। इससे बेहतर यह है कि किसी एक क्षेत्र में ध्यान लगाएं जो आपकी रुचि और काबिलियत के मुताबिक सबसे अच्छा हो और उसी क्षेत्र में लगातार मेहनत करें। ऐसा करने से आपकी सारी ताकत और ऊर्जा एक ही कार्य में केंद्रित होगी और आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे।